न सरकार मेरी है न बड़ा रौब मेरा है। न सरकार मेरी है न मेरा रौब बड़ा है। ना ही मेरा नाम बड़ा है। बस मुझे इस बात का गर्व है। बस मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आभार है। मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। दिस टॉपिक नेम इज़ राइमिंग स्कीम। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि राइम स्कीम होता क्या है, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। तो ये जो आपका बोर्ड की एग्ज़ाम है 10th 12th में, तो ये आपका लगभग 1 मार्क्स कंटेन करेगा जो राइमिंग स्कीम वाला टॉपिक है। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए तो मैं सीधे आपको चलता हूँ कि राइमिंग होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि राइम शब्द होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राइम लिखा है। तो राइम को अगर मैं हिंदी शब्द में समझाऊँ, कहते हैं कि लय। लय मतलब जब कोई शब्द होता है उसका पीछे का अक्षर एक समान होता है, दूसरे शब्द का पीछे का अक्षर एक समान, मतलब साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ का जो पीछे का अक्षर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक समान होना चाहिए, ठीक है। इसी को राइम बोलते हैं। फिर अगर आपको राइम समझ में आ गया तो उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि राइम मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स एंड लाइन। तो जो लाइन होते हैं या शब्द होते हैं, उनके जो अंत का जो शब्द होता है, उसका अक्षर होता है, उसका जो उच्चारण होता है, उसको ध्यान देना है हमने। उसी को क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं, ठीक है ना। राइम का मतलब अगर मैं बता दूं हिंदी में, लय होता है, ठीक है। जिस पोयम में जितनी अच्छी लय होगी ना, उतनी ही अच्छी वो पोयम होगी, ठीक है। अगर किसी पोयम में अच्छी लय नहीं है तो हमको उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। पोयम मीन्स सॉन्ग। आपको देखा होगा वही गाने बहुत हिट होते हैं जो गानों के पीछे से अक्सर उनके साउंड मिलते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कोई आपका जो फेवरेट गाना होगा। तो इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द है जैसे कैट है, CAT, कैट। देखिए इसका उच्चारण में क्या आ रहा है, लास्ट में कैट, टी आ रहा है, टॉ आ रहा है ना। तो ऐसी BAT, बैट है, तो बैट टॉ टॉ आ रहा है। तो यही क्या है, जब दो शब्दों के अंत का उच्चारण, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ कि उच्चारण, इट्स मीन साउंड, है ना। जब रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड एट द एंड्स ऑफ द वर्ड्स और लाइन्स इज कॉल्ड राइम। ओके, अभी मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइमिंग स्कीम। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, केवल राइम क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया कि जब कोई भी दो शब्द होते हैं, उनके शब्दों का जो पीछे का अक्षर का अगर साउंड एक जैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं राइम बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास और हैं यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि एक शब्द है रेड, RED, रेड, है ना। रेड मीन्स लाल कलर होता है, तो RED रेड होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉ साउंड आ रहा है। और यहाँ पर बेड और BAD बेड, ठीक है। एक बेड मतलब बिस्तर है और एक बेड मतलब बुरा, BAD बेड, है ना। तो यहाँ पर जो BAD बेड बिस्तर है और ये BAD बेड मतलब होता है बुरा, तो इन दोनों का साउंड भी डॉ डॉ आ रहा है। तो इसी जो पीछे का साउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, राइम बोलेंगे, ठीक हो गया। इसी प्रकार हम कुछ ही और शब्द ले लें। ट्री, एक शब्द ले लिया ट्री, TREE, ट्री, मतलब ई साउंड आया हमारा ना, ई आया। ऐसे ही एक साउंड आ गया फ्री, FREE, फ्री। तो यहाँ पर भी क्या साउंड आया, ई। इट्स मीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार एक ही साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द राइम। तो राइम मीन्स होता है जब साउंड, किसी भी शब्द के पीछे के जो साउंड होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसी को राइम बोलते हैं। अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइमिंग स्कीम, ठीक है। मैं राइमिंग स्कीम के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि राइम क्या होता है, सबके समझ में आ गया। किसी भी पोयम में, किसी भी शब्द में अगर जो कोई शब्द में लास्ट का अक्षर रिपीट हो जाए तो उसे बोलते हैं राइम। जैसे कुछ एग्जांपल और हैं, स्टार शब्द है ना। स्टार, रॉ, लास्ट में साउंड क्या आ गया, रॉ। ऐसे आया कार, कार में क्या आ गया, लास्ट में आ गया है रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ रॉ रिपीट हो रहा है, रॉ साउंड रिपीट हो रहा है। और कभी भी मैं बताता हूँ कि जब अंग्रेजी भाषा में राइमिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी बात आए, आर्टिकल से रिलेटेड कोई बात आए, साउंड की बात आए, तो आपने हिंदी के वोवेल और हिंदी के कॉन्सोनेंट को देखना है, मतलब हिंदी के स्वर और हिंदी के कॉन्सोनेंट का उच्चारण देखना है, ठीक है। हिंदी के व्यंजन, तो हिंदी में स्वर होते हैं अ से लेकर आओ तक, मीन्स 11 स्वर होते हैं, ठीक है। और जबकि कॉन्सोनेंट होते हैं कौन से लेकर ज्यों तक, जो भी आपके अक्षर और ज्यों तक होगा वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर किसकी बात करनी है, साउंड की। जैसे हिंदी में कुछ शब्द और हैं, यहाँ पर एक शब्द है रमेश, सौ रिपीट हो रहा है, राकेश, सुरेश। तो सौ 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 मतलब एक ही ध्वनि जब रिपीट होती है हम उसको राइम बोलते हैं। सबके समझ में आ गया। इफ़ you have any query, if you have any doubt, you can talk me, you can message me, you can call me. I will always help you, okay, and I will try my best
एलवेज, बिकॉज जब तुम हो तो तभी हम हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जब आपको कोई भी डाउट हो बिना किसी हेजिटेशन के, आपके पास मेरे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आपके मेरे अन्य वीडियो में देखेंगे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरी पॉइंट पर। अब वो पूछते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम। अब हमारा ये है जो अंग्रेजी में टर्म सेकंड में क्वेश्चन आएगा कि राइमिंग स्कीम होता क्या है, राइमिंग स्कीम मतलब कैसे निकालते हैं। तो ये आपका 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस पोएम को पढ़ा रहा हूँ तो ये कोई ना समझे कि मैं केवल 10th वालों को पढ़ा रहा हूँ या 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो 9th से लेकर ऊपर की सभी क्लास, और उसके बावजूद जो हम फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है LT या पीजीटी, या आप नेट में कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि राइमिंग स्कीम पहचानिए। तो आपको बहुत ही आसान तरीकों में आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपको सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और अगर आपको ये शेयर लगे, अच्छा लगे, तो इसको बहुत ही अच्छा तरह से आप यहाँ पर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले और मुझे भी कुछ इंक्रीजमेंट मिले। तो देखते हैं कि राइमिंग स्कीम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम। तो माय डियर स्टूडेंट, हम सीधे देखते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइम हमने पढ़ लिया कि जब कोई शब्द का पीछे का अक्षर रिपीट हो जाता है ना, उसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। द पैटर्न एंड रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स लाइन्स ऑफ द पोएम। कह रहा है कि जब पोएम में और शब्द के पीछे के जो अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, उसको राइमिंग स्कीम बोलते हैं। अभी तो हमने खाली शब्द में निकाला था ना, और राइम बोलेंगे। अगर वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, वही पोयम के अक्षर रिपीट हो रहे हैं, वही साउंड रिपीट हो रही है, किसमें, पोयम के अंदर, है ना, तो उसको बोलेंगे राइमिंग स्कीम। क्लियर, नॉट राइम। राइम का मतलब किसी भी शब्द में जो सेम साउंड आती है उसको बोलते हैं राइम। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि किसी पोयम में कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, उसका साउंड रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं राइम स्कीम। क्लियर, गॉट इट। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो राइमिंग स्कीम होगी, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं कि राइमिंग स्कीम में कोई, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है, होने को मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई हैं, 2-2, 3-3 डेफिनेशन लिखी हैं। तो दूसरा, अगर किसी पोयम में राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, कोई पोयम में राइमिंग स्कीम मतलब लय शब्द नहीं मिल रहे, तो देखिए वो पोयम हमको बोरिंग लगेगी बहुत, और उसको बोलते हैं फ्री वर्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्री वर्स। वर्स मतलब होता है गाना या पोयम, है ना। तो उसको फ्री वर्स मतलब ऐसी पोयम जिसमें कोई ऐसा लगेगा कि प्रोज हो रही है, नॉट राइमिंग हो रही है। तो देखिए जितने भी अच्छे अच्छे गाने हैं उनके पीछे हंस में राइमिंग होती है, लय होती है, उसी को राइमिंग स्कीम बोलते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी टॉपिक में। अब क्या करेंगे हम, अंग्रेजी में राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हमको क्या करना है, अगर जब कोई भी साउंड आएगा तो पहला अक्षर हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, अंग्रेजी के लेटर जो होते हैं हमारे ABCDEF से लेटर को साउंड करेंगे। जैसे हमको कोई भी पोयम मिलेगी, हम उसका पहला अक्षर क्या करेंगे, हम उसके पहले अक्षर को यहाँ पर, एक बहुत ही फेमस पोयम है आपकी, ठीक है, LKG UKG लेवल की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अब अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखो हमने इस पोयम की अगर राइमिंग स्कीम निकालनी है, तो अभी हमने क्या लिखा था कि हमने यहाँ पर एक नोट्स पढ़ा था कि जो राइमिंग स्कीम होती है हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट होता है उसके जो अक्षर होते हैं ABCDEFG से करेंगे। तो हम देखेंगे कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या करना है, राइमिंग स्कीम निकालते समय किसी भी पोयम का राइमिंग स्कीम निकालनी है, बहुत आसान है। और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरे कितने भी पोयम हैं उन सब का राइमिंग स्कीम निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है कि किसी भी पोयम का जो अंत का अक्षर का जो साउंड होता है उसी को क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब उसको हमने देखना है कैसे निकालना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हमने क्या करना है, केवल जो लास्ट का जो पोयम है उसका साउंड को नोट कर लेना है। आप अपने माइंड में भी नोट कर सकते हैं, और अगर आप अभी नए नए हैं तो आप अपने रफ बुक में लिख सकते हैं। आपने लिख दिया, जैसे मैंने आपकी एग्जाम्पल के लिए बताया, स्टार, स्टार लिखा और लास्ट में का साउंड आया, रॉ साउंड आ गया, है ना। तो आपने क्या करना है, जो पहला अक्षर होगा उसको हमेशा A से डिनोट करना है। क्या करना है, A फॉर एप्पल, एप्पल से डिनोट, मतलब A फॉर एप्पल जो A होता है उससे डिनोट करना है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पढ़नी है, उसके बाद हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो देखिए यहाँ पे स्टार था और यहाँ भी आर था, तो आपने यहाँ मैंने बोला था साउंड रिपीट करना है, साउंड देखना है, स्पेलिंग पर मत जाओ, उसको मत देखो कि क्या है, उसका साउंड देखो कि उसका साउंड क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखा कि आर आया, तो देखा कि लास्ट में क्या आ गया, आर रॉ, रॉ आ गया। इट्स मीन ऊपर का साउंड और नीचे का साउंड दोनों सेम है। जब सेम है तो ऊपर हमने ए लिखा था, तो नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेम साउंड है तो सेम लेटर उतार देंगे। तो ए और ए उतार दिया। किसी को कोई डाउट? हाँ, तो यहाँ पर सचिन भंडारी हमारे एक स्टूडेंट, उन्होंने कल मुझे काफ़ी अच्छा, यहाँ पर एक कुछ मेरे से गलती हो चुकी थी एक वीडियो में,
तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं सचिन भंडारी का बहुत यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और यहाँ पर निशा पांडे का मैसेज आया था कि थैंक यू सर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों का और निशा अधिकारी का भी आया है, निशा पांडे, निशा अधिकारी, अतुल आगरी हमारे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये बच्चों बार बार हमारे इंक्रेज करते हैं, ये हमें बार बार बताते हैं। संजना गोस्वामी है, तो ये बच्चे हमको क्या कर रहे हैं, बार बार इंक्रेज कर रहे हैं, तो जिससे कि मेरा भी मन बढ़ता है और मुझे लगता है कि वाकई में मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इनके कमेंट पढ़कर। तो आप लोग भी अगर कोई गलती होती है, मैन इज़ अ पुपेट ऑफ द मिस्टेक बोलते हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। कभी कभी गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नहीं हो। तो वहाँ पर इन सभी बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीख रहे हैं। तो देखते हैं अब तीसरी लाइन क्या है। अब अबोव द वर्ल्ड सो हाई, अब अबोव द वर्ल्ड सो हाई, तो वर्ड सो हाई। अब हम देखेंगे कि तीसरी लाइन देख लेंगे कि तीसरी लाइन में कौन सा साउंड आया है। तो अब अबोव द वर्ड सो हाई, देखा हाई ई, कौन सा साउंड आ गया है यहाँ पर, ई साउंड आ गया है। तो आप देखेंगे ई ऊपर देखो कहीं मैच हो रहा है, ई नहीं हुआ मैच। तो जब कोई साउंड मैच नहीं होगा तो हम नया उससे अगला साउंड लिख लेंगे। तो ए और ए तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो देखा हमने क्या करना है कि अगर साउंड रिपीट हो रहा है तो सेम ऊपर का लेटर रिपीट कर देना है, जो भी लाइन में साउंड रिपीट होगा जो उसमें लिखा होगा, अदरवाइज नया अक्षर लिख लेना है। अब देखेंगे नया, लाइक ए डायमंड्स इन द स्काई। तो आपने फिर साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठीक है, डोंट लुक ऑन स्पेलिंग। आपने किसको देखना है कि उसके साउंड को देखना है। तो ई देखा और ई हमने मैच कर लिया। तो यहाँ पर देखा ई कहीं मैच हो रहा है ऊपर से, हाँ थर्ड लाइन में हो रहा है, थर्ड लाइन में हमने बी लिखा है। तो अब ये क्या हो गया, हमने इसका राइमिंग स्कीम लिख दिया बी। अब पूरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी आपकी, ए बी ए बी, ए बी ए बी। और इसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम। जब कोई किसी भी पोयम में अक्षरों के आने का जो क्रम होता है कि ए आ रहा है या ए बी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, तो जो ये पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम। खाली साउंड आता है तो उसे बोलते हैं राइम, और वो पैटर्न आता है तो उसको क्या बोल देते हैं, राइमिंग स्कीम। तो अब आप क्या, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छी पोयम है। इस पोयम में आपसे आशा करूंगा कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो दोबारा देखते हैं राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनेदर डे, डैडी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो देखिए क्या है पोयम, रेन रेन गो अवे। तो मैंने बोला आपकी पोयम को छोड़ दो, अगर राइमिंग स्कीम निकालनी है तो आप पीछे के केवल साउंड को देखो, ठीक है। तो क्या किया हमने, अवे, अवे, ए आ रहा है ना, ए साउंड आया, तो यहाँ पर ए साउंड आया। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले ए लिख देना है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिख देना है, ए लिख देना है, क्लियर। पहली कोई भी लाइन का हम राइमिंग स्कीम निकालेंगे तो पहला अक्षर हमेशा ए ही आएगा, ओके। देन अगेन कम अगेन अनदर डे। तो दूसरी लाइन देखेंगे, डे है, डे का उच्चारण देखेंगे हमने क्या आया, ए आया। तो इसका मतलब देखेंगे कि ऊपर ही रिपीट हो रहा है, हाँ यस वेरी गुड, ऊपर की लाइन में भी रिपीट हो रहा है, नीचे की लाइन में भी रिपीट हो गया, तो सेम अक्षर आ गया ये, ए हो गया। तीसरी लाइन देखते हैं, डैडी वांट्स टू प्ले, प्ले ए, तो फिर क्या आया, ए आया। इट्स मीन यहाँ पर भी वो साउंड रिपीट हो गया। तो अब देखेंगे कि ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो तीनों लाइनों में ए रिपीट हो गया। चौथे देखते हैं, रेन रेन गो अवे, फिर अवे आ गया, ओ माय गॉड। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर चारों अक्षर सेम रिपीट हो गए। तो इसी को राइमिंग स्कीम बोलते हैं। जब किसी पोयम में लास्ट के जो अक्षर रिपीट होने का एक तरीका होता है, कहीं पर ए होगा, कहीं ए बी होगा, कहीं ए बी सी होगा, तो इसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम, ठीक है। अगर राइम किसे कहते हैं, केवल साउंड को बोलते हैं राइम। जब एक जैसे साउंड है, राइम। स्कीम मतलब होता है तरीका, पैटर्न। जब किसी पोयम का कोई तरीका होता है लिखने का कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो इसको राइमिंग स्कीम बोलते हैं। तो राइमिंग स्कीम बहुत से प्रकार की होती है। तो जैसे कपलेट है, यहाँ पर है एक राइमिंग, मोनो राइम, मोनो मतलब होता है एक जैसे, जब चार की चार लाइनों का उच्चारण एक जैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोनो राइम बोल देंगे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो मोनो राइम है, कि मोनो राइम में क्या होता है कि चार के चार अक्षर क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगली पोयम में, ठीक है। आपकी ये जो पोयम ली है मैंने, अब हम केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एमेंडा पोयम से हमने दे रखा है कि एमेंडा पोयम में क्या होता है कि हमने इसकी राइमिंग स्कीम निकालना सीखना है। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग दैट एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या करना है कि पहला अक्षर इसका उच्चारण देखना है, अमेंडा। तो डा देखा, तो डा में हमने क्या कर दिया है, एक लेटर लिख देना है कि ए लेटर लिख दिया।
दूसरा हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक अक्षर लिखा है कि अमेंडा, फिर क्या हो गया यहाँ पर, और अब हम देखेंगे यहाँ पर अमेंडा और दूसरी लाइन में भी अमेंडा आया, तो से क्या हुआ है, सेम साउंड आ गया, डी और डी। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, यहाँ पर पहले अक्षर में ए आएगा, दूसरे अक्षर में भी आएगा। तो देन यू विल रीड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इज स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो यू कैन सी स्ट्रेट, इट्स मीन टॉ आ रहा है, इट्स मीन दिस इज द डिफरेंट साउंड बिफोर टू लाइन्स। कि जो बिफोर लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं, उनसे पहले उनसे अलग साउंड आ रहा है। तो जब भी साउंड अलग आएगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे आप बी सी डी ई एफ, जब तक अलग अलग साउंड आएगा आप आगे को बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर बी आ गया तो बी हो गया, ठीक हो गया। चौथी लाइन है एमेंडा, तो फिर डी ए साउंड रिपीट हो गया, तो यहाँ पर ए आ गया। तो इट्स का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए। ओके, अब इसी का जो सेकंड पार्ट था, इसी पोयम का जो दूसरे स्टेंजा था, इसका हम देखते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द सोल इन इज इनहेबिटेंट इज मी, आई एम मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमको पहले इसके पूरे के जो, हमको अगर इसकी राइमिंग स्कीम निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पोयम के जो पहले के जो साउंड है उनको भी देखना पड़ेगा। तो देखेंगे, देयर इज ए लैंग्वेज इमरल्ड सी, अब देखिए ई आया साउंड, ई कहीं ऊपर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये डिफरेंट है। तो हमने कहाँ तक लिख दिया, ए और बी तक तो हमने लिख दिया। तो डिफरेंट साउंड है, तो बी से आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया। ठीक है, अब चौथी लाइन आई, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। अब चौथी लाइन में क्या आ जाएगा, हमने देखना है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसका लास्ट का अक्षर मी मतलब ई आया, तो देखेंगे ई कहीं ऊपर से रिपीट हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, तो ई हमारा, हाँ गुड, इसी लाइन में रिपीट हो गया। तो यहाँ पर भी ई सेम साउंड है, ऊपर भी नीचे भी सी ई हो गया, सी हो जाएगा। लास्ट है ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और अब आया एक मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ब्लिसफुली ई आया, तो फिर ई साउंड रिपीट हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, सी सी सी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजर का क्या था, ए बी ए, और सेकंड स्टेंजर का क्या हो जाएगा, सी सी सी। इसी प्रकार आप पूरी पोयम का राइमिंग स्कीम निकालते रहना है, और ध्यान देंगे कि जब हमारा कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप उससे एक अक्षर आगे चले जाएंगे। ठीक है, उससे एक अक्षर आगे चले जाएंगे। ओके, अब हम जैसे इसमें हम देखते हैं कोई अक्षर यहाँ पर आया, थर्ड स्टेंजा है कि अक्षर आगे चले जाएंगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, तो ए साउंड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ए लिख दिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपने रूम को साफ किया था, तो ए आया तो ए रिपीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, जॉ साउंड आ गया। देखिए जॉ साउंड अभी ऊपर कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, जॉ साउंड अभी भी कहीं भी ऊपर रिपीट नहीं हुआ है। देखिए आपने जितने भी अभी तक लिखी थी पोयम्स, इनमें जॉ साउंड कहीं रिपीट नहीं हुआ है, और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, सी तक पहुँच गए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका राइमिंग स्कीम, डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी राइमिंग स्कीम आ जाएगा सू जॉ, जॉ मतलब, ठीक है, एक डिफरेंट साउंड है।